हेलो दोस्तों। आज तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम एक सैम्पल पेज बनाते हैं और क्या क्या लाइक इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सिंपल हमने एक ऑन क्लिक फंक्शन यूज़ किया था इस पर्टिकुलर बटन पे एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने एक फंक्शन बनाया था। हम फंक्शन लिखते हैं उसका नाम एंड देन उसमें खाली भी छोड़ सकते हैं एंड देन कुछ भी उस पर हमने काम करना है वो काम करेंगे। उसके बाद हम उसको यूज़ कर लेंगे। हम आज क्या करने वाले हैं, हम इस सबसे हट के एक नया फोल्डर बनाने वाले हैं जिसमें हमारा हम लिखेंगे टू डू लिस्ट। तो बेसिकली हम एक टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं और एक फाइल बनाएंगे index.html। ठीक है, एंड देन अगेन html एंड देन फाइल पे क्लिक करके पूरा हम स्ट्रक्चर ले लेंगे एंड देन टाइटल में हम लिखेंगे टू डू लिस्ट। ठीक है, अभी हम इसके अंदर हम डोम मैनिपुलेशन जावास्क्रिप्ट में एंड सीएसएस कैसे काम करती है, फ्लेक्स के कुछ और कॉन्सेप्ट एंड अलग अलग थोड़ा सा और एक यूआई बनाना खुद से उस तरीके से हम सीखेंगे। तो बेसिक्स ही रहेंगे बट थोड़ा सा एडवांस एडवांस नहीं करूँगा, सेमी एडवांस हम कुछ डोम मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि फ्यूचर में जाके वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हम आज वो करने वाले हैं और अभी क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं index.html को। हमने ओपन कर लिया, अभी कुछ नहीं दिख रहा, सिंपल हमारा टाइटल आ रहा है टू डू लिस्ट एंड देन अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। एक डिव बनाया हमने जिस पर हमने एक क्लास दी मेन कंटेनर कंटेनर एंड देन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, दो डिवीजन अलग से हम लेंगे। तो हो गया मेन कंटेनर होगा डिव, इसके अंदर हम टू पार्ट्स बनाएंगे। एक का नाम रखेंगे एक में इनपुट कंटेनर एज ए क्लास, दूसरे क्लास रखेंगे हम टू डू लिस्ट कंटेनर कंटेनर। ठीक है, अभी दो पार्ट बना लिए। अब इनको दोनों को हम एक टू डू लिस्ट फोल्डर के अंदर ही एक सी एस बनाएंगे style.css एंड एक बनाएंगे फाइल script.js। तो बेसिकली ये तीन फाइल हमने बना लिए हैं। script.js जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, script.js हम बॉडी के बंद होने से जस्ट पहले हम इंक्लूड करते हैं ताकि जो भी हमारा डोम में पहले वो लोड हो जाए, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद हम अभी यहाँ पे लिंक CSS के थ्रू अपना style.css हम यूज़ कर लेंगे। हम style.css कहीं भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि डोम लोड हो उसके बाद भी हम CSS लोड करा सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टॉप हेड में भी लिख सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। JS में प्रॉब्लम आती है अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं तो। अब इसके अंदर हम कुछ इनपुट बनाएंगे एंड देन एक बटन बनाएंगे कि एक मिनट। ठीक है, एक इनपुट बनाया टेक्स्ट, नाम हमने अगेन क्वेरी रखा, प्लेस होल्डर हम लिखेंगे एंटर योर टास्क एंड देन एक बटन बनाएंगे जो कि ऐड का होगा, ऐड बटन। ठीक है, अभी देख लेते हैं इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा भी हम अच्छा बनाएंगे, CSS के थ्रू उस पर काम करेंगे। तो मैं मेन कंटेनर में यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करने वाला हूँ। तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, मेन कंटेनर और दूसरा वाला कंटेनर और दूसरा कंटेनर यहाँ पे, इसके अंदर मैं एक हेडिंग भी बना देता हूँ H2 करके ऑल टास्क, इस तरीके से। तो क्या होगा, मैं दोनों कंटेनर दिख जाएंगे। अब देखो हमारे पास जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया है, एक हमारा ये पार्ट हो गया जिसमें इधर वाला है। अगर मैं इस डिस्प्ले फ्लेक्स को कमेंट कर देता हूँ, बेसिकली ऊपर नीचे आ रहा होगा क्योंकि डिव जो होता है वो पूरा विद ऑक्यूपाई करता है और हर बार नई लाइन से स्टार्ट होता है जो उसका HTML होता है। अभी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया है और फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अभी हम क्या करते हैं, इनपुट कंटेनर को एक विद दे देते हैं, जैसे डॉट इनपुट कंटेनर एंड देन एक हम यहाँ पे लिख देते हैं टू डू कंटेनर। ठीक है, तो मैं इन दोनों को भी इनपुट कंटेनर में हम विद रखेंगे अराउंड 30%
30% एंड देन टू डू लिस्ट का होगा बाकी पूरा 70%। तो ये 30% इसका, बाकी 70% इसका। हम चाहें तो डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं बैकग्राउंड लगा के। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू और इसका बैकग्राउंड कलर एलिक ब्लू। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सब आ गया। अब इसको थोड़ा और ठीक करते हैं। फिलहाल के लिए भी हम ये डिफरेंस रखेंगे ताकि हमें दिखता है कि क्या क्या हो रहा है। हल्का सा एक कलर हम रख लेते हैं, लाइट ब्लू को और थोड़ा लाइट कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे, कोई नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये नेम क्वेरी, इस पर कोई टास्क लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे जैसे कि लास्ट टाइम मैंने किया था। इनपुट कंटेनर के अंदर हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट, उसको हम थोड़ा स्टाइल करेंगे। हम पैडिंग रखेंगे उसमें लाइक 20 पिक्सल। ठीक है, ये ज़्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, इस तरीके से। नहीं, विड्थ हम बढ़ा देंगे ताकि बीच में इस तरीके से दिखे वो। ये हो गया। और जो इनपुट कंटेनर है उसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि ये पूरा ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, या फिर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसको थोड़ी पैडिंग दे देते हैं ताकि हमारे पास लाइक 40 पिक्सल, ताकि थोड़ा स्पेस के बाद ये स्टार्ट हो। दोनों में दे देते हैं, बल्कि नहीं, पैडिंग तो हम दोनों में दे देते हैं, 40 पिक्सल इनपुट कंटेनर में भी और जो टू डू कंटेनर है उसमें भी हम पैडिंग 40% दे देते हैं, 40 पिक्सल सॉरी। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और हम देखें तो हमारा मेन हो गया और दोनों में बराबर हमारी पैडिंग है। H2 में ऑटो मार्जिन लगी हुई है, खुद से लग जाती है, तो हम इसको 0 कर देंगे बाद में। तो इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, लगभग जो हमारी इनपुट की विड्थ भी होगी वो हम ऑलमोस्ट 80% लेंगे ताकि ये पूरा फिल करे जो हमारा एरिया। एंड देन बाकी का 20% हम बटन के लिए रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब बटन को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, तो इनपुट कंटेनर के अंदर ही हमारा जो बटन है इसको भी स्टाइल करते हैं। हम पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल 20 पिक्सल, बल्कि हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं ताकि बटन की तरह लगे। एंड देन इसको भी, इनपुट कंटेनर है हमारे पास विद डिस्प्ले विद 30%। ठीक है, तो हमने इनपुट कंटेनर के अंदर बटन को विद दी 20%। ठीक है, और इसको इस तरह से दी। और अब इनपुट कंटेनर को, या फिर हम विद दिए बिना ही पूरा ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इनपुट कंटेनर को भी डिस्प्ले फ्लेक्स लिख सकते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और इसकी विद हमने 30% रखी हुई है, पैडिंग भी दी हुई है हमने, और बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लेक्स हो गया। अब फ्लेक्स के साथ ना हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करके हम डिस्प्ले फ्लेक्स पे जाके यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कॉलम वाइज चाहिए, रो वाइज चाहिए। ठीक है, रिवर्स करना है या डायरेक्शन क्या है, रैप करना है नहीं करना है, अलाइनमेंट कैसी होगी, जस्टिफाई मिडल में होंगे या फिर एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, मिडल में लाइन होंगे या फिर किस तरीके से होंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बाकी हम जो हमने यहाँ पे इनपुट कंटेनर पर दिया हमने अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं ताकि सेंटर में अलाइन हो रहे हैं, वरना ये ऐसा ऑक्यूपाई करेंगे पूरा एरिया। ठीक है, उसके बाद हम एक को विड्थ भी दे सकते हैं कि अगर हम चाहें, अदरवाइज इनपुट कंटेनर एंड इनपुट, इसको हम विड्थ भी दे सकते हैं अराउंड 70%। ये भी इनपुट ऑक्यूपाई करे, बाकी का रेस्ट बटन के लिए हो जाएगा।
ठीक है, और मैक्स कर देते हैं इसको ताकि, और विड्थ रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब बटन को स्टाइल करते हैं थोड़ा सा। इनपुट कंटेनर बटन, बैकग्राउंड कलर दिस, थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं हम, और बॉर्डर हटा देंगे 0। ठीक है, अब ये इस तरीके से बन गया। हम इनपुट पे सिर्फ बॉर्डर हटा देंगे, बॉर्डर 0, थोड़ा सा फ्लैट सा डिज़ाइन लगेगा, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, अब टास्क पे आते हैं। अब मेन है हमारा कि हम यहाँ पे कुछ भी एंटर करें कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, ये सब उठ के इधर आ जाए, टास्क में 1 2 3 की तरह आ जाए इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास पैडिंग विद अलाइंग आइटम, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके बारे में डिस्प्ले फ्लेक्स पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मे बी नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी कि ये फ्लेक्स किस तरह से काम करता है, अलाइन कैसे करता है आइटम्स को। 4 या 5 प्रॉपर्टीज है जो हमें खास करके ध्यान रखनी होती है, जो हम सेम यहाँ से भी सीख सकते हैं, वैसे अभी भी बता सकता हूँ मैं। जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन, कि ये किस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं यहाँ पे रो पे क्लिक करूँगा तो ये रो वाइज हमारे फ्लेक्सिबल लेआउट बन जाएंगे। अगर मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये कॉलम वाइज फ्लेक्स होंगे, यानी हर एक आइटम एक एक कॉलम्स में आएगा। अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो जो भी हमने ऐड किए डोम में उसके रिवर्स ये खुद अलाइन हो जाएंगे, और ये कॉलम रिवर्स यानी वर्टिकली ये रिवर्स हो जाएंगे। जनरली हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो या कॉलम ही यूज़ करते हैं, कि इधर हम रो वाइज ऐड करेंगे, ये कॉलम वाइज ऐड करेंगे। जैसे अब जो टास्क होंगे उसमें हम कॉलम वाइज ऐड करेंगे। ठीक है, ये हम रो वाइज रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखेंगे और यहाँ पर ऐड रखना है। उसके बाद आता है फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप क्या करता है बेसिकली, कि इससे ज़्यादा कोई आइटम हम ऐड करें तो वो रैप हो या ना हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रैप हो जाते हैं अगर हमने इसे इसके इसके विड्थ से ज़्यादा कुछ चीज़ आ रही है तो ये रैप हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मैं फ्लेक्स रैप यूज़ करूँगा तो ये रैप हो जाएगा, तो एक आइटम के बाद दूसरा आइटम नीचे आ जाएगा। बट अगर हमें नहीं करना तो हम नो रैप कर देते हैं, रैप नहीं होंगे आइटम्स। अलाइंग आइटम, यानी कि हमारा जो हॉरिजॉन्टली आइटम्स कैसे अलाइन होने चाहिए। अब ये क्योंकि बहुत सारे आइटम्स नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा, वरना अलाइंग आइटम यानी वर्टिकली ये कैसे अलाइन होने चाहिए। अगर मैं इसके अंदर कुछ और भी लिख देता हूँ, जैसे H1 लिख देता हूँ, कुछ भी रैंडम, और मैं यहाँ पे फ्लेक्स में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिख देता हूँ, बट अलाइंग आइटम को बॉटम करता हूँ। या इससे पता नहीं चलेगा। मैं इनपुट कंटेनर पे एक हाइट देता हूँ। अगर मैं इस पर हाइट दूँ लाइक 400 पिक्सल, ठीक है, अब सही समझ में आएगा। तो इनपुट कंटेनर पर देनी थी इस पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अलाइन डायरेक्शन रो ही रहने देता हूँ, रैप नहीं करता, और अलाइन कंटेंट बॉटम कर देता हूँ। तो ओके, अलाइन आइटम हटा दो, इसमें कंटेंट नहीं है, हम कंटेंट कैसे लिखेंगे, पी सैम्पल टेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं दिख रहा लाइन कंटेंट, वरना हमें दिख जाता अगर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हों। लॉरम, और मैं इसको कॉलम वाइज कर देता हूँ। ठीक है, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट एंड नो रैप, मैं इसी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलाइन कंटेंट ओके, ये नो रैप के साथ काम नहीं करता, तो मैं नो रैप के साथ नहीं कर सकते इसको। ये रहा, तो हमने नो रैप हटा दिया। अलाइन कंटेंट लेफ्ट, सॉरी राइट, टॉप बॉटम, इस तरीके से हमारा काम करेगा। अगर मैं बॉटम करूँगा तो स्टार्ट में चला जाएगा, और अगर सेंटर करूँगा तो ये पूरा का पूरा सेंटर यानी कंटेनर के सेंटर में चला जाएगा। अगर स्पेस अराउंड करूँगा तो वर्टिकली हमारे पास स्पेस आ जाएगा। सेम अगर मैं ओके फ्लेक्स एक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं
ऐसे करता हूँ तो बिटवीन यानी हर एक स्पेस इवनली डिफाइन हो जाएगा। तो अब ये इवनली डिफाइन है, बट अगर मैं मिड सेंटर कर देता हूँ तो ऊपर नीचे स्पेस आ गया, बाकी सेंटर में आ गया पूरा कंटेंट। ये टॉप पे आ गया, फ्लेक्स एंड करने पे एंड पे आ गया, स्पेस अराउंड करने पे चारों तरफ इवन स्पेस आ जाएगा हर एक आइटम्स के आसपास। स्पेस बिटवीन यानी इन सबके टॉप और बॉटम वाले आपस में मतलब एज पे चले जाएंगे, बीच में स्पेस आ जाएगा। एंड देन स्ट्रेच यानी जितना हो सके उसको स्ट्रेच कर लेंगे। तो बेसिकली ये काम होता है जस्टिफाई कंटेंट अगेन। फिर ये हॉरिजॉन्टली कैसे जस्टिफाई करना है, मिडिल में, लेफ्ट में, बिटवीन और अराउंड, उसी तरीके से वो स्पेस ले लेगा। ये इसके आइटम्स के लिए। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी बताने के लिए था। आगे भी हम फ्लैक्स के बारे में और यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे भी हम सीख लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये सेंटर में है और हम कोई भी टास्क यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी मैं इसका हाइट भी कम कर देता हूँ, हाइट रखता ही नहीं बल्कि जो टॉप में रहेगा हमेशा। अब मैं ऑल टास्क में हम यहाँ पर कोई टास्क ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। अब वो ऐड कैसे होगा, बेसिकली अगेन हम एक फंक्शन बनाएंगे ऐड टास्क, ठीक है, और इसको यूज़ करेंगे ऑन क्लिक। पहले अलर्ट के थ्रू हम देख लेते हैं कि वर्क कर रहा नहीं कर रहा, कंसोल भी लगा सकते हैं। ऑन क्लिक यूज़ करेंगे इस बटन पे, ऑन क्लिक इक्वल्स टू ऐड टास्क। ठीक है, अब देख लेते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, ऐड पे क्लिक किया, टास्क एडेड इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि जैसे टास्क यहाँ पे कुछ हम लिखे हैं वो टास्क यहाँ पे ऐड हो जाए। तो अब हम डायनेमिकली सब कुछ चीज़ लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेनर इस तरीके से बनाएंगे हम कि ऐड कैसे करना है। अगर हमें कार्ड की फॉर्म में ऐड करना है तो जैसे डिव मेन डिव या फिर टास्क कंटेनर एंड देन स्टेप को बंद भी कर दिया। इसके अंदर टास्क डिव, एक और यहाँ पे क्लास रखेंगे टास्क कार्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा सब कुछ आएगा। तो टास्क कंटेनर, टास्क का अभी कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि कुछ है नहीं। तो सबसे पहले टास्क कंटेनर में एक आईडी ले लेंगे और टास्क कार्ड पहले हम सबसे पहले करते हैं उसको डिज़ाइन करके देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके से हमारी चीज़ें दिखेंगी। तो मैं एक टास्क सैंपल ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बल्कि यूएल एंड एल आई के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब फिलहाल डिव के थ्रू करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे H2 दे दिया एंड यहाँ पे लिख दिया सैंपल टास्क। ठीक है, सैंपल टास्क। तो ये इस तरीके से दिखेगा, बट हमें क्या चाहिए, कार्ड की फॉर्म में चाहिए। हम क्या करेंगे, टेस्ट कार्ड के लिए एक कार्ड का सा लेआउट बना देंगे। जैसे क्लास सेलेक्ट अगेन हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पैडिंग देंगे, कुछ मार्जिन देंगे और लाइट ग्रीन, इस तरीके से कार्ड हम बना देंगे। ओके, मार्जिन हमें ऐसे नहीं देनी, अभी हम पैडिंग के लिए रखते हैं। सिंपल हमारे पैडिंग आ गई, एक कार्ड आ गया जो कि हम बनाएंगे। पैडिंग भी 10 पिक्सल और बैकग्राउंड भी हमारा लाइट ग्रेइश, ऐसे हम कुछ बैकग्राउंड रख लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इस कार्ड पे थोड़ा सा हम बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये आ गया एक। एंड देन बल्कि बॉर्डर से अच्छा बॉक्स शेडो लगाएंगे, बॉक्स शेडो हम 0 0 और 10 पिक्सल, इस तरीके से ये ऐसे कार्ड दिखेगा। और बॉर्डर रेडियस भी देंगे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। तो ये हमारा ऐसे करके बिल्कुल 20 से भी कम, 10 पिक्सल, थोड़ा सा इस तरह की शेप में आ जाएगा। तो अलग अलग कार्ड्स हमें सिंपल, अब जब जो भी हम लिखेंगे इसके अंदर पैडिंग भी हमने दी है 10 पिक्सल, तो वो कम है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन आ रही है,
इसमें H2 में हम ये भी कर लेते हैं कि H2 जो हो ये स्टार मार्जिन 0 पैडिंग 0 बॉर्डर बॉक्स, ये हमने लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है ऊपर, ताकि जो ब्राउज़र वाली मार्जिन और पैडिंग है वो ना लगें। ठीक है, तो ब्राउज़र की जो ऑटोमेटिकली मार्जिन और पैडिंग लग रही है वो नहीं लगेंगी। हम देख लेते हैं, खुद से तो नहीं, यहाँ से हट गई, यहाँ से हट गई, सब जगह से हट गई। अब हमारी अपनी वाली होंगी पैडिंग और मार्जिन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ऑल टास्क, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये टू डू कंटेनर है। हम अपने हिसाब से यहाँ पे पैडिंग देंगे। टू डू कंटेनर में हमने दे दी थी, और टास्क कंटेनर में टू डू लिस्ट कंटेनर, और टू डू लिस्ट कंटेनर में हमने विथ 70% पैडिंग दे दी थी। ये ऑल टास्क के नीचे नहीं दी थी, यानी टास्क कंटेनर को। ओके, टास्क कंटेनर एक आईडी होगी, तो हैशटैग टास्क कंटेनर एंड मार्जिन टॉप देंगे इसको 10 पिक्सल। मार्जिन क्या होती है बेसिकली कि इसके जो भी ये कंटेनर है इसके ऊपर कुछ हम स्पेस ऐड करना चाह रहे हो कि इसको थोड़ा गैप आ जाए। तो अगर मैं देखूँ तो ये पैडिंग जो बेसिकली काम करती है वो इस कंटेनर के अंदर काम करेगी। जैसे मैंने टास्क कार्ड में अगर पैडिंग ऐड की है तो उसके अंदर ऐड होगी वो। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रीन कलर से जो ऊपर आ रही है, यहाँ पे ग्रीन कलर में जो आएगी वो पैडिंग है, और येलोइश यानी ऑरेंज कलर में आती है वो मार्जिन होती है। मार्जिन हमने डिव पे ऐड किया तो उसके बाहर लगती है मार्जिन। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा ये कंटेनर है, सॉरी ये बॉर्डर वाला ये कंटेनर है डॉटेड, तो पैडिंग इसके अंदर लगेगी, मार्जिन बाहर लगेगी, बॉर्डर अंदर की तरफ उसके टॉप मतलब उसके कंटेनर के बाहर लगेगा बॉर्डर, पैडिंग उसके अंदर लगती है बस। ठीक है, तो अभी हम मार्जिन बॉटम मार्जिन टॉप 20 पिक्सल देते हैं, ये आ गया। यहाँ पे इस तरीके से होगा, बॉटम टास्क कार्ड में पैडिंग अगेन 20 पिक्सल। अब ये सही दिख रहा है, तो इस तरह से हमारे टास्क कार्ड ऐड होते चले जाएंगे। तो हमने सी एस बना के छोड़ दी। अब क्या करना है, सिंपल हमें वो टास्क कार्ड बनाना है और उसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो अब इसको हम कमेंट कर देंगे फ़िलहाल के लिए। अब जो भी कुछ आएगा टास्क कार्ड टास्क कंटेनर के अंदर आएगा। तो हमें एक डिव बनाना है जिसकी क्लास ये होगी टास्क कार्ड, उसके अंदर एक H2 बनाना है जिसमें हमारा टेक्स्ट आएगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट और एक हम ना टॉप डिव या फिर डिव कार्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव। अब क्या कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना रहे हैं, तो हम पहले क्रिएट एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो हमारा क्रिएट एलिमेंट यूज़ कर लिया, उसके बाद हम लिखेंगे कि कॉन्स्ट अब इस डिव कार्ड के साथ हमें एक और चाहिए, कॉन्स्ट हेडिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट h2। सो मैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो हमने एक डिव बनाया, उसमें एक क्लास ऐड करनी है और h2 के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। तो अब ये क्लास हमें ऐड करनी है, क्रिएट तो कर लिया हमने एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से। अब डिव कार्ड के अंदर डिव कार्ड डॉट क्लासलेस डॉट ऐड, और हमारा जो टास्क कार्ड था वो। ठीक है, परफेक्ट, डिव बन गया, हेडिंग बन गई। अब ये हेडिंग डिव के अंदर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, डिव डॉट सॉरी इसके बाद डिव कार्ड डॉट इनर एचटीएमएल सॉरी डॉट अपेंड चाइल्ड एंड हेडिंग। तो अब क्या इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। अब हेडिंग में पहले हमें वो टेक्स्ट भी देना होगा, ये सिंपल टेक्स्ट यानी जो यहाँ से आएगा क्वेरी से। तो क्वेरी से टेक्स्ट उठाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कि बिल्कुल ऊपर लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट क्वेरी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट वैल्यू। ठीक है, तो क्वेरी के अंदर
क्वेरी इनपुट ऐसा नाम रख लेते हैं। तो क्वेरी इनपुट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई जो भी क्वेरी सेलेक्टर में होगी, मतलब जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में होगी। अब इस क्वेरी को हम हेडिंग में यूज़ कर लेंगे, यानी हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू क्वेरी इनपुट, और ये अपेंड कर दिया। अब ये सब हमें अपेंड करना है इसके अंदर, टास्क कंटेनर के अंदर। तो अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैशटैग कार्ड का टास्क कंटेनर हमने ऐसे भी यूज़ किया, और फिर हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम हैशटैग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैं जैसे ही कुछ लिखता हूँ SHA शादाब टास्क, और मैं ऐड करता हूँ, तो रिफ्रेश नहीं गया, शादाब टास्क ऐड किया तो यहाँ पे ऐड हो गया, न्यू टास्क नया ऐड हो गया। इनके बीच में गैप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल हम CSS में जाएंगे, जो हमारा टास्क कार्ड है हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम रख लेंगे 5 पिक्सल, ताकि थोड़ा, या 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा गैप हो इन दोनों के बीच में। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ टास्क 1 गुड, टास्क 2 बढ़िया, 3, तो ऐसे ऐसे करके हम कुछ भी टास्क लिखते रहेंगे, जैसे आ जाएगा एक एक के नीचे। ठीक है, तो हम कितने भी टास्क ऐड कर सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ स्मॉल सा एक एग्जांपल होगा टू डू लिस्ट बनाने का, जिसमें अभी हम आगे कुछ कुछ नई चीज़ें डिलीट का ऑप्शन डालेंगे, थोड़ा रिफ्रेश करने पे ये हटे ना उस चीज़ का ऑप्शन डालेंगे, और भी CSS के हम चीज़ें सीखेंगे, बट वो आगे वाली वीडियोस में। सो आई थिंक ये सब खुद करके देखना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, और खुद से खुद इम्प्रोवाइज़ करना, कुछ नई नई स्टाइल ऐड करके देखना। CSS के और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देखेंगे हम आगे, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।